ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने अभी तक श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के और 26 श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया है। तो अभी ये जो 27वां और 28वां श्लोक है, इन दोनों को हम एक साथ ही श्रवण करेंगे, क्योंकि पहले 13 श्लोकों में हमने कर्म संन्यास प्रकरण की बात की। फिर 4 श्लोकों में जो कर्म सन्यासी का स्वभाव है उसकी चर्चा हुई 14वें से लेकर 17वें श्लोक तक। फिर 18वें श्लोक से भगवान ने समदर्शन कि ज्ञानी का जो दर्शन है वो किस प्रकार से समता को प्राप्त हो जाता है, इसकी बात की 26वें श्लोक तक, यानी 9 श्लोकों में। और इसके जो 9 श्लोकों में लास्ट के 3 श्लोक थे 25, 26, 27, उसमें लक्षण बताए कर्मयोगी के। अब ये वाला हमारा चतुर्थ प्रकरण है ध्यान योग का, 27वां और 28वां। इसमें 2 श्लोक हैं और इन दोनों श्लोकों को हम लोग एक साथ ही श्रवण करेंगे। ये 2 श्लोक जो हैं, ये एक प्रकार से भूमिका है 6ठे अध्याय की। 6ठे अध्याय जो है उसका नाम है आत्म संयम योग, जिसमें भगवान ने ध्यान योग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, ध्यान योग की बात की है। तो उसकी भूमिका में ये 2 श्लोक कहे गए हैं। इसलिए हम लोग ये 2 श्लोकों को ध्यान योग प्रकरण जो है हमारा, ये इसी को एंट्री गेट बनाते हैं ध्यान योग का। तो ये हमारा एंट्री गेट है G6, श्लोक नंबर 5.27 और 5.28, 27वां और 28वां श्लोक G6 होगा ये ध्यान योग के लिए, क्योंकि अब यहीं से आगे ध्यान योग की बात शुरू होगी 6ठे अध्याय में। तो श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं 27वां और 28वां। बता रहे हैं भगवान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। तो जैसा हम लोग पहले श्रवण भी किए हैं कि 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा होगी। अब उसी की भूमिका बनाने के लिए जो 6ठा अध्याय है उसकी
छठा अध्याय को रखा गया है ध्यान योग। कैसे? ध्यान योग के द्वारा मानो भगवान भक्ति देवी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। 7वां और 12वां अध्याय जो है 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रतिपाद्य विषय है भगवत गीता का। तो भक्ति ध्यान के द्वारा मानो भगवान भक्ति देवी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसकी पूर्व सूचना यहां पर 5वें अध्याय के अंत में भी दे रहे हैं। तो इन दोनों श्लोकों में जो ध्यान विधि है उसका एक संक्षिप्त वर्णन दे दिया है और फल का वर्णन भी दे दिया है, दोनों का। इस अध्याय का प्रारंभ हुआ था 5वें अध्याय का अर्जुन के प्रश्न से कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है। तो पहले तो भगवान ने कर्म योग की विशिष्टता सिद्ध करी, फिर ज्ञान योगी के लक्षण बताए। अब इन 2 श्लोकों में ध्यान योग की बात करेंगे और अंतिम श्लोक में जो तीनों प्रकार के योग हो गए, कर्म योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग, इन तीनों का ही उपसंहार करेंगे भक्ति योग में। देखिए 5वें अध्याय में कहीं ना कहीं कर्म योग भी है, कर्म संन्यास योग भी है, ध्यान योग भी है और भक्ति योग भी है। और इन तीनों का ही जितना अच्छा, जितना सुंदर उपसंहार 3 योगों का, किसका? कर्म योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग, इन तीनों की जो पर्यवसान है, इनकी जो परिणति है, वो क्या बताइए? भक्ति योग। वो भगवान 29वें श्लोक में करेंगे। इसलिए 29वां श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर 27वां और 28वें श्लोक का अनुवाद श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं नंबर 1, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश। बाह्यान का मतलब बाहर के, स्पर्शान का मतलब है पदार्थ। बाह्यान का मतलब बाहर के, स्पर्शान मतलब पदार्थ जिसको स्पर्श किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहणीय है, त्वचा के द्वारा स्पर्श किया जाता है पदार्थ को, आंखों के द्वारा देखा जाता है, कान के द्वारा उसको छुआ जाता है, नासिका के द्वारा उसकी गंध ली जाती है। इस प्रकार से जो पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, तो बाहर के जो पदार्थ हैं, उन बाहर के पदार्थों को बहिर्बाह्यान, बहिर का मतलब है बाहर, एव माने ही, कृत्वा माने छोड़कर, स्पर्शान कृत्वा माने छोड़कर, बहि माने बाहर ही, बाह्यान माने बाहर के, स्पर्शान माने पदार्थ, यानी बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर। फिर आगे क्या बता रहे हैं? तथा, चौ का मतलब तथा। नंबर 2, ये पहली क्रिया हो गई। पहली क्रिया है बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर। अब दूसरी क्रिया बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? चक्षुषश्चैवांतरे भ्रुवोः। चक्षु माने नेत्रों की दृष्टि, जो दृष्टि है उसको, भ्रुवो माने भौं के बीच में, अंतरे, चैवांतरे, अंतरे का मतलब बीच में, भौं के बीच में स्थापित करके। ये नंबर 2 पूरी ध्यान की विधि है, स्टेप वाइज, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर। नंबर 2, अपनी दृष्टि को दोनों चक्षुओं के बीच में स्थित करके। नंबर 3, नास्याभ्यंतर, नासिका के अंदर जो विचरण करने वाला है, नास्याभ्यंतर चारिणो माने विचरण करने वाला। प्राण और अपान, प्राणापानौ, 2 है ना, प्राण और अपान। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं प्राण क्या है और अपान क्या है 4थे अध्याय में। तो इन प्राण और अपान वायु को सम करके, समोकृत्वा, सम करके। नंबर 3, ये तीसरा है। तो बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर, नेत्रों को
नेत्रों के बीच में जो स्थान है, भौं के बीच में, वहां पर स्थापित करके, और नंबर 3 प्राण और अपान को सम करके, इसकी गति को, जो नासिका के अंदर चलने वाला है, विचरण करता है, उसको। नंबर 4, ये हो गया 27वां श्लोक हमारा पूरा। नंबर 4 पर आते हैं 28वें श्लोक में। यतेंद्रिय, यतेंद्रिय माने जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में है। कर्म संन्यास योग में यतेंद्रिय, यति, यच्चित्त, यच्चित्तात्मा, इन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वश में करना, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को। ज्ञानी का यही है एक सबसे पहला उद्देश्य कि इनको वश में करना है, और जो ध्यान योगी है उसका भी यही उद्देश्य है। तो यतेंद्रिय, यतेंद्रिय मनोबुद्धिर, यानी मन और बुद्धि को वश में करके। यह माने जो, मोक्ष परायणा, जो मुनि मोक्ष परायण है। मोक्ष परायण का मतलब है उसका जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति क्या है उसकी उद्देश्य? जो ध्यान योगी है वो परमात्मा के लिए परमात्म सायुज्य उसका उद्देश्य होता है। मुक्ति जो है, हमने बात बताई थी ना, 2 प्रकार की होती है, सायुज्य मुक्ति और वैकुंठीय मुक्ति। तो यहां पर इसका उद्देश्य भी जो है सायुज्य मुक्ति ही है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य, ब्रह्म के साथ एक होना और परमात्मा के साथ। तो यहां पर इसका भी उद्देश्य मोक्ष जो है परमात्मा के साथ एक होना। तो जो मोक्ष परायण है उद्देश्य उसका। विगत इच्छा भय क्रोधो, जो 3 चीजों से रहित है, इच्छा, भय और क्रोध। इच्छा, भय और क्रोध, वह मुनि कैसा है? सदा मुक्त एव सह, वह सदा मुक्ति ही है। वह सदा मुक्ति ही है, यानी उसने मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया है। जो मोक्ष परायण है उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, और इस प्रकार से बाहर की वस्तुओं को बाहर छोड़ा है, दृष्टि को अपने नेत्रों के बीच में स्थिर किया हुआ है, प्राण और अपान को जो है सम कर लिया है, और इच्छा, भय और क्रोध से रहित है। वह जो व्यक्ति मुनि है, वो मोक्ष परायण व्यक्ति, वो मुनि, वो मुक्त ही है। यह सदा मुक्त एव से, सदा मुक्त एव से, वो सदा मुक्त ही है, अर्थात उसको मुक्त मानना ही है। जीवन मुक्त अवस्था के लिए बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये हुआ इसका अनुवाद हमारा। तो सबसे पहले भगवान ने कर्मयोग के द्वारा बताई थी चित्त की शुद्धि होगी। तत्पश्चात क्या होगा? उस शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान कैसे होगा? सांख्य बुद्धि के द्वारा, आत्मनात्म विवेक के द्वारा। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद उसके अंदर तत्पदार्थ का ज्ञान होगा। तत्पदार्थ कौन है? भगवान। भगवान के जो 2 आविर्भाव बताए गए हैं, ब्रह्म और परमात्मा, जो उनकी प्रतीतियां बताई गई हैं, उसका। भगवान का आविर्भाव 3 प्रकार से होता है। भगवान की 3 प्रकार की प्रतीतियां बताई गई हैं। सबसे पहले ब्रह्म, जो एक ज्ञान स्वरूप है। दूसरा है परमात्मा, जो सत और चित्त स्वरूप है, जिसमें सत्ता भी है और ज्ञान भी है। और तीसरा है भगवान, जो तीनों में है, आनंद भी है उसमें। सच्चित आनंदमय विग्रह भगवान ही है। तो यहां पर सबसे पहले कर्मयोग के द्वारा चित्त की शुद्धि, उसके बाद ज्ञान योग के द्वारा उसके अंदर आत्मज्ञान अर्थात त्वम पदार्थ का ज्ञान, और उसके बाद फिर तत्पदार्थ का अनुभव, तत्पदार्थ का आविर्भाव। तो निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उस साधक के लिए 2 प्रकार के विकल्प हैं। या तो वो ज्ञान योग का आश्रय ले और ब्रह्म का अनुभव करे, अथवा वो अष्टांग योग का आश्रय लेकर परमात्मा का चिंतन करे। ईश्वर प्राणिधान, जिसको कहा गया है ईश्वर प्राणिधान। हृदय में, हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में अंगुष्ठ मात्र जो परमात्मा स्थित है, उनका ध्यान करना।
उनका चिंतन करना, उसको बोलते हैं ईश्वर प्राणिधान। यह है अष्टांग योग का एक अंग। तो ज्ञान योग से ध्यान योग को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान योग से आगे बताएंगे भगवान, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ध्यान योग। इसमें दो कारण बताए। एक तो जो ज्ञान योग है उसके जो साधन अवस्था में अतिशय वैराग्य की आवश्यकता होती है ज्ञान योग के अंदर, जबकि अष्टांग योग में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान करने के लिए भगवान का स्वरूप विराजमान है। भगवान का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा का स्वरूप है चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो अष्टांग योगी को इस चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। लेकिन ज्ञान योगी के लिए क्या है, उसको ब्रह्म का ध्यान करना है। ब्रह्म का कोई आकार होता नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, तो इसलिए उसको ध्यान करना बहुत क्लिष्ट है। जब आकार ही नहीं है तो ध्यान किस चीज का होगा? इसीलिए जो है साधन अवस्था में जो है ज्ञान योग की अपेक्षा ध्यान योग सरल है थोड़ा, और साध्य परमात्मा होने के कारण, साध्य कौन है इसका? परमात्मा है। तो परमात्मा के अंदर सत्ता है, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व है, वो उनका आकार है। तो वहां पर ध्यान योगी के ऊपर परमात्मा की कृपा होने की भी संभावना है, जबकि ज्ञान योगी के ऊपर तो किसी प्रकार की कृपा का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां पर तो आकार ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है वहां पर। वहां तो केवल मात्र ज्ञान है, प्रकाश है। अब प्रकाश क्या कृपा करेगा? प्रकाश क्या कृपा करेगा? लेकिन यदि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी सत्ता है तो वो कृपा कर सकती है। तो यहां पर संभावना है ध्यान योगी को कृपा के प्राप्त करने की। दूसरी बात, ध्यान जो है वो प्राणों की क्रिया है, इसीलिए और प्राण जो है वो हम लोग अनुभव में आ जाते हैं, हमारे हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारे प्राण चल रहे हैं। प्राण और अपान वायु वो हमारे अनुभव में आने वाली चीज है, इसीलिए ये अधिक सरल है। अब यहां पर भगवान ने गीता में 4 प्रकार के योग तो बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग अर्थात ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन हम लोगों ने षष्ठक 3 ही रखे हैं, कर्म योग रखा है, ज्ञान योग रखा है और भक्ति योग रखा है। ध्यान योग का तो कोई षष्ठक नहीं बनाया। तो ध्यान योग जो है उसको कर्म योग के अंदर ही मान लिया गया है, क्योंकि ध्यान प्राणों की क्रिया है। प्राण जो है इंद्रिय की भांति ही एक जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। रजोगुणी अहंकार से प्राण उत्पन्न होते हैं। जैसे इंद्रियां राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, उसी प्रकार प्राण भी राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। और कर्म इंद्रियों की क्रिया है और ध्यान प्राणों की क्रिया है, और दोनों ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न है। इस कारण ध्यान योग को ही कर्म योग के अंतर्भुक्त समझ लिया गया है। और इन तीनों प्रकार के जो योग हैं उसकी चर्चा भगवान ने 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में वहां भगवान बता रहे हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। केचित माने कितने ही मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, ध्यानेन माने ध्यान योग के द्वारा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे 6ठे अध्याय में। 11वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान की चर्चा की गई है। वहां 11वें से लेके 32वें श्लोक तक ध्यान ही ध्यान है उसमें कि कैसे किया जाएगा।
तो वे लोग क्या करते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। आत्मनि पश्यन्ति माने हृदय में, अपने हृदय में देखते हैं परमात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को। ये नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा वह बता रहे हैं, लेकिन अन्य कितने ही, अन्य सांख्येन योगेन, जो दूसरे लोग हैं वो ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, और दूसरे कितने ही, अन्य चापरे, अपरे माने दूसरे, कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तो यहां पर कह तो दिया है कि कर्मयोग के द्वारा देखते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कर्मयोग को हमें प्रारंभिक अवस्था ही मानना पड़ेगा। कर्मयोग का डायरेक्ट फल जो है ब्रह्म और परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कर्म हमारा चित्त को शुद्धि करने में ही सहायक है बस, जबकि ज्ञान और योग और ध्यान योग उसके बाद की अवस्थाएं हैं, जब हमको ब्रह्म या परमात्मा की उपलब्धि होती है। अब हम इसको इस श्लोक में 27वें और 28वें श्लोक में जो एक एक शब्द आया है उसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आया स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के पदार्थ को बाहर ही छोड़कर। बाहर के पदार्थ कौन से हैं? पहले देखें अंदर का पदार्थ कौन है। अंदर के पदार्थ हैं भगवान, परमात्मा। परमात्मा जो है, यहां पर जब हम इन दोनों श्लोकों में जब हम भगवान शब्द भी उच्चारण करें तो उसको परमात्मा ही समझना पड़ेगा। तो परमात्मा है अंदर की वस्तु, और उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब बाह्य है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहणीय पदार्थ है, जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब बाह्य विषय है। इनका चिंतन न करना ही इनको बाहर छोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? बहिर्बाह्यान कृत्वा, बहिकृत्वा माने बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ने का मतलब है इनका चिंतन न करना ही ने बाहर छोड़ना है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करने में ये बाहरी विषय बाधक है। जब तक हमारी इन बाहरी विषयों में महत्व बुद्धि रहेगी, तब तक इन्हीं का चिंतन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। इसलिए कह रहे हैं कि जो बाहर है भाई उसको बाहर ही ले जाने, बाहर ही छोड़ दो, उसको अंदर मत ले जाओ। अंदर ले जाने का मतलब अपने स्थान, अपने अंतःकरण में स्थान मत दो, उसको वैल्यू मत दो। जितनी उसकी उपयोगिता है उतना कर लो, बाकी छोड़ दो। तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर को आज प्रसाद मिल गया, आज भोजन मिला, ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, चिंता नहीं करना। क्योंकि चिंता करने से तो मिल भी नहीं सकती ना वस्तु, और वो चिंता हमारे हृदय को ही कलुषित करती है। और परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? फिर तो हमारे को उसी पदार्थ का चिंतन होने लगेगा जिसका हमें अभाव महसूस हो रहा है। इसी को बोल रहे हैं बहिर्बाह्यान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। अब यदि वास्तव में देखें तो ये बाहरी पदार्थ भी चिंतन में बाधक नहीं है। बाधक है जब हम लोगों ने इनसे अपना संबंध माना हुआ है। अनंत अनंत पदार्थ हैं इस दुनिया के अंदर बाहर के, वो सारे बाधक तो नहीं कह सकते हम लोग कि पदार्थ जो है वो बाहर के हमारे चिंतन में बाधक हैं। लेकिन वो पदार्थ जिनसे हमने अपना संबंध मान लिया है, अपनापन कर लिया है कि इनके बिना हम अधूरे हैं, अभावग्रस्त हैं, यही है बाधक। क्योंकि पहले एक श्लोक में भगवान ने बता चुके हैं, जो अंदर का सुख है वो अंदर के ज्ञान से अर्थात अंतर ज्योति से, और जब अंतर रमण करता है व्यक्ति तब उसको प्राप्त होता है अंदर का सुख। वो बाहर की वस्तु से प्राप्त ही नहीं हो सकता। और ज्ञान एक अंदर की वस्तु है, अंतः ज्योति है। तो इस प्रकार से हमको
जो बाहरी पदार्थ हैं उनके साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ना है बस। और हमारा जो संबंध है वो इन बाहरी विषयों से अनंत काल से है, अनादिकाल से है। हमारे चित्त में इनके संस्कार पड़े हुए हैं और इन संस्कारों से प्रेरित होकर ही हम बार बार इन्हीं विषयों का चिंतन करते हैं, क्योंकि इनमें हमारी सुख बुद्धि है। विवश हैं हम, विवश, चाहे ना चाहे। जब तक हमारी बुद्धि इसमें सुख ढूंढेगी या एक्सपेक्ट करेगी तब तक चिंतन नहीं रोक सकते। तो बात फिर वहीं पर आ जाती है लौट के कि बुद्धि ही जो है वो मेन है। हम बार बार सोचते हैं उनके बारे में, कंपल्सिव थिंकर, जबरदस्ती उनके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, जब वो जाग जाते हैं उस पदार्थ का संयोग प्राप्त करके, तो हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है और उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है हमारी। यदि हम कुछ भी चाहते हैं तो क्या होता है, ध्यान करते करते जो हमारी स्मृति है वो उस पदार्थ का चित्र बना लेती है। चित्र माइंड के अंदर एक ऑटोमेटिक रील बन जाती है, चलचित्र चलता रहता है। ये किसी भी तरह हमारा पिंड नहीं छोड़ना चाहता। हम चाहे जबरदस्ती छुटाते नहीं, हटेगी नहीं वो जो पिक्चर चल रही है माइंड के अंदर उस वस्तु से संबंधित, वो हटेगी ही नहीं। और ये चिंतन कब कम होगा हमारा? जब हमारी विषयों के अंदर रस बुद्धि कम हो जाएगी। रस बुद्धि का मतलब है उसमें हमको सुख मिलेगा, ये प्रकार की भावना, इस प्रकार का विचार। हमारी अभी रस बुद्धि है वस्तु में, इसीलिए हमको उसका चिंतन हो रहा है। और इस रस बुद्धि की नाश करने के लिए भगवान ने उपाय बताया है कि उस पदार्थ की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का और परिणाम में दुखदायी होने का चिंतन करना चाहिए। उल्टा एंटीडोट। यदि हम उसमें सुख ढूंढेंगे तो उसका चिंतन चलेगा, लेकिन यदि हम उसको ये देखें कि इस वस्तु के प्राप्त होने से मेरा कितना दुख बढ़ जाएगा, कितनी क्षणभंगुर है ये वस्तु, और जब नष्ट हो जाएगी तो मुझे दुख होगा, इसी को बोला गया है कि अनुदर्शनम। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख रूपी दोष का बार बार दर्शन करो। कहां? जन्म में, मृत्यु में, जरा में और व्याधि में। इस शरीर के विकार है ये तो हमें लगने ही लगने हैं। बूढ़ा भी होना है हमको, बीमार भी होना है। तो जब हम इस पे दोष दर्शन करेंगे, अनुदर्शनम। देखिए वैसे तो दोष दर्शन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने दोष दर्शन सबसे अच्छा माना जाता है। अपने दोष दर्शन सबसे अच्छा माना जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही है एंटीडोट सुख बुद्धि को नष्ट करने के लिए। इनकी स्मृति को बटाना पड़ेगा, स्मृति को, पदार्थों की जो स्मृति है, और वो संस्कार डालने पड़ेंगे जो भजन के अनुकूल हैं। क्योंकि पदार्थ हमेशा भजन के प्रतिकूल है, हमको बाहर ले जाता है, बाहर जगत में ले जाता है हमको। जबकि हमारी जो अंतर्दृष्टि है, जो दोष है, अब हम दोष अगर इसमें देखते हैं तब हमारी जो स्थिति है वो अंतर्मुखी हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज श्रवण किया स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। अब अगली बार श्रवण करते हैं फिर इसी श्लोक में जो आगे पद आया है, चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवोः। इसका क्या अर्थ निकलता है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।